हाय फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है वो है इलस्ट्रेशन 13 आईसीएआई के मॉड्यूल से ही। ओके, एफआर का इंडिया 16। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है टाइम सेव करने के लिए। मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये ज़्यादातर मैकेनिकल टाइप्स है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एच लिमिटेड परचेज एन आइटम ऑफ पीपी कॉस्टिंग 100 मिलियन। ठीक है, उन्होंने परचेज किया हुआ है एक पीपी, यूजफुल लाइफ है जिसका 10 इयर्स। द एंटिटी हैज ए कॉन्ट्रेक्चुअल डीकमीशनिंग एंड साइट रिस्टोरेशन ऑब्लिगेशन। एंटिटी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है साइट रिस्टोर करने का, जिसकी वजह से हमें डीकमीशनिंग करना पड़ेगा और अनवाइंडिंग करना पड़ेगा। आपको पता रहेगा ये वाला। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ। एस्टिमेटेड एट 5 मिलियंस। ठीक है, अमाउंट जो है वो 5 मिलियन से जो इनकर करना है हमें एंड ऑफ द 10th ईयर। करंट मार्केट बेस्ड जो डिस्काउंट रेट है वो है 8%। वैसे यूजुअली प्रेजेंट वैल्यू दी हुई होती है, यहाँ पे नहीं दी हुई है, हमें टेबल बनानी पड़ेगी। द कंपनी फॉलोज एसएलएम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। एच लिमिटेड फॉलोज द कॉस्ट मॉडल फॉर अकाउंटिंग ऑफ पीपी। दो मॉडल्स होते हैं, एक होता है कॉस्ट मॉडल, एक होता है रिवैल्यूएशन मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल में वो रिवैल्यू करते हैं फेयर वैल्यू के बेसिस पे थोड़े थोड़े टाइम में। बट यहाँ पे कॉस्ट मॉडल है, सिंपल है, इजी है, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, द डिटरमाइन द कैरिंग वैल्यू ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी एंड डीकमीशनिंग लाइबिलिटी एट ईच ईयर एंड। इसका मतलब कि हमें दो चीज डिटरमाइन करनी है, एक कैरिंग वैल्यू ऑफ एन आइटम एट द एंड ऑफ ईच ईयर और डीकमीशनिंग एट द एंड ऑफ ईच ईयर। मतलब उसकी दो टेबल्स बनेगी, सिंपल है। कैरिंग वैल्यू में क्या होगा, जो हमारी कॉस्ट है, सपोज ओपनिंग है, उसमें हम डेप्रिसिएशन बस लेस करते जाएंगे कॉस्ट में से, और यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे इंटरेस्ट ईयर बाय ईयर ऐड करते जाएंगे, यहाँ पे लेस होगा यहाँ पे ऐड करते जाएंगे 10 इयर्स तक। ठीक है, अभी इसमें दो केसेस है, दो केसेस में मतलब चार टेबल बनेगी, दो दो ये वाली। तो ये वाले केस में क्या बोला है, देयर इज नो चेंज इन एक्सपेक्टेड डीकमीशनिंग। किसमें भी चेंज नहीं है, एस्टिमेट में कुछ भी चेंज नहीं है, एक्सपेंसेस में भी चेंज नहीं है, टाइमिंग में भी चेंज नहीं है, और डिस्काउंट रेट में भी चेंज नहीं है। बट इन सेकेंड केस एट द एंड ऑफ ईयर 4 के एंड में उन्होंने चेक किया तो एस्टिमेशन चेंज हुआ किसका, कैश फ्लो का, कैश आउटफ्लो का। जहाँ पे उन्हें लग रहा था कि 5 मिलियन खर्चा होने वाला है, बट अभी उन्हें लग रहा है कि 8 मिलियन खर्चा होगा। अगर किसी को नहीं समझा तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जिसको समझ गया वो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देना। अभी समझो ये हम ईयर 1 पे खड़े हैं और यहाँ पे ये ईयर 10 में है, बीच में ये ईयर 4। ईयर 1 में हमें लग रहा था यहाँ पे कि हमारा 5 मिलियन खर्चा होने वाला है, बट अभी मैं ईयर 4 पे हूँ, तो मेरा एस्टिमेशन अभी चेंज हो गया और मुझे लग रहा है कि 8 मिलियन खर्चा होगा। महंगाई बढ़ गई है, वॉट एवर रीजन, कितने भी रीजन हो सकते हैं, अभी मुझे लग रहा है कि 8 मिलियन खर्चा होगा। इसमें क्या करेंगे हम, अभी जो चेंज होगा वो कैसे होगा वो मैं बताती हूँ डायरेक्टली सॉल्यूशन में, ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द थिंग इज, पहले पहले पीपी का कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट कितना है हमारा, कॉस्ट है पहले तो ये 100 मिलियन हमारा जो है वो कॉस्ट है। दूसरा, हम क्या करते हैं, प्रेजेंट और कोई खर्चा नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक दिया हुआ है रिस्टोरेशन का। अभी जो भी हमारा रिस्टोरेशन का खर्चा होता है उसको हम प्रेजेंट वैल्यू पे ऐड करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, आप कैलसी पे करो 5 मिलियन डिवाइड बाय 1.08, उसको 10 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करोगे ना तो आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा 2.32। ठीक है, तो हमारा जो कॉस्ट है अभी पीपी का आया है 102.32। उसके बाद ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है तो आप कर सकते हो। ठीक है, अभी हमारा केस ए है, वो सॉल्व करेंगे, जिसमें चेंज कुछ भी नहीं है हमारे एस्टीमेट में। दो टेबल बनेगी, एक कैरिंग अमाउंट की एट द एंड ऑफ ईच ईयर और दूसरा डीकमीशनिंग की। कैरिंग अमाउंट की कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे ईयर डालेंगे, ओपनिंग, डेप्रिसिएशन जो हमारा एसएलएम बेसिस पे, और क्लोजिंग। आप यहाँ पे कॉस्ट लिखोगे, डिवाइड बाय 10 करोगे, 10 ईयर्स की उसकी लाइफ है, तो 102.32 डिवाइड बाय 10,
तो आपका SLM बेसिस पे ये वाला डेप्रिसिएशन आ जाएगा। सेम डेप्रिसिएशन बस लेस करते जाओगे, आपका यहाँ पे अमाउंट आएगा 0 आना चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है 0.02 का, उसका उतना वो चलता है। अब आई विल सजेस्ट कि आप वीडियो पॉज करो और ये खुद से सॉल्व करो। देखने में भले इजी लग रहा है, बहुत बार हमारी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम अभी देखेंगे वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कैसे निकालना है। ईयर, ओपनिंग, इंटरेस्ट, क्लोजिंग। ईयर लिखेंगे, ओपनिंग हमारा क्या था, ये वाला अमाउंट कहाँ से आया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग 5 मिलियन की जो प्रेजेंट वैल्यू है 2.32, बस उसमें 88% इंटरेस्ट ऐड करते जाओगे, एट द एंड आपको 5 यहाँ पे आंसर आना चाहिए, तो आपका करेक्ट है टेबल। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो राउंडिंग ऑफ का है। अभी आएगा केस बी, जहाँ पे हमारा एस्टिमेशन चेंज हुआ है 5 मिलियन से 8 मिलियन। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। वो कैसे करना है, सबसे पहले अभी अगर मैं ईयर 4 पे खड़ी हूँ, ईयर 4 पे खड़े हैं, तो मुझे क्या करना है, प्रेजेंट आज के दिन पे कितनी इसकी प्रेजेंट वैल्यू है 8 मिलियंस की, वो निकालनी है। मतलब कितना डिफरेंस है ईयर 4 से ईयर 10 के बीच में, 6 साल का डिफरेंस। 6 साल के डिफरेंस में आज जो प्रेजेंट वैल्यू है डिफरेंस, वो सॉरी आज के दिन पे उसकी कितनी प्रेजेंट वैल्यू है वो निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद उतनी उसकी पीपी की कॉस्ट में ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि पीपी की कॉस्ट उतनी बढ़ जाएगी, करेक्ट। तो पीपी ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 8 मिलियंस कितना है, 8 मिलियंस डिवाइड बाय 1.08, 8% हमारा डिस्काउंट रेट था, याद है, इसलिए 1.08, और 6 ईयर्स का हमारा जो डिफरेंस का टाइम है फ्रॉम ईयर 4 टू ईयर 10, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आएगी 5.04। अभी हमारी एट द एंड ऑफ 4th ईयर ओल्ड प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी, 3.16। ये क्यों निकाली हमने, क्योंकि याद करो अभी जो ये वाला अमाउंट है 5.04, इतने से तो हम डायरेक्टली कॉस्ट ऐड नहीं कर सकते पीपी में, करेक्ट। हमने कुछ ऑलरेडी ऐड की हुई है, ये ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया हुआ है, पूरा का पूरा 8 मिलियन थोड़ी खर्चा होगा, 5 मिलियन तो हमने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू में भी हमने कुछ ना कुछ ऐड किया हुआ है। तो वो कितना ऐड किया हुआ था ओल्ड प्रेजेंट वैल्यू का, ये है 3.16। तो 3.16 हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दो हम आपने अमाउंट देखा, उतना अमाउंट हम लेस कर देंगे, तो कितना बचेगा 1.88। मतलब ये वाला अमाउंट हमें रिकॉग्नाइज करना है, ऐड करना है, किसमें, पीपी की कॉस्ट में। अभी प्रोविजन भी बढ़ेगा, कॉस्ट भी बढ़ेगी। प्रोविजन बढ़ेगा मतलब प्रोविजन है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है, लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो ये 1.88। और बाकी पीपी की कॉस्ट बढ़ेगी, असेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, तो 1.88 उसमें इसलिए पीपी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। अभी क्या करना है, अभी देखना है हमें टेबल, टेबल बनेगी पहले कैरिंग अमाउंट की, फिर अनवाइंडिंग होगी। पहले कैरिंग अमाउंट का कैसे करेंगे, ईयर ओपनिंग, ईयर ओपनिंग, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग। डेप्रिसिएशन वाला सिर्फ अमाउंट आपको देखना है, पहले ईयर 6.14 हमारा जो अमाउंट था वो कहाँ से आया, ईयर 4 के एंड में, ये वाला ईयर 4 के एंड में हमारा जो अमाउंट था, ठीक है। तो हम 5th ईयर लिखेंगे यहाँ पे, उसकी ओपनिंग, ईयर 4 का एंड या ईयर 5 का ओपनिंग सेम बात है। तो ईयर 5 का ओपनिंग में इतना अमाउंट लिखा, उसमें जितनी प्रेजेंट वैल्यू थी वो ऐड हो गई। अभी जितना हमारा टोटल आया 63.28, इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे डेप्रिसिएशन पता करने के लिए, ठीक है। बस उसका जो भी डेप्रिसिएशन आया, यहाँ तक आपका जितना भी कॉम्प्लेक्स पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका। बस अभी आपको डायरेक्टली माइनस माइनस करते जाना है, जैसे हमने ऊपर टेबल बनाई वो नीचे बनाएंगे, और जो नीचे 0 आना चाहिए आपका राउंड ऑफ का डिफरेंस थोड़ा बहुत आएगा। नेक्स्ट टेबल है डीकमीशनिंग की, उसमें भी ईयर 5 उसका ओपनिंग मतलब ईयर 4 का एंड, ओल्ड वैल्यू ईयर 4 की कितनी थी 3.16, ईयर 4 की 3.16 ओल्ड वैल्यू, सॉरी हाँ, उसमें 1.88 डाला,
ये टोट ये 1.88 ऐड करोगे 3.16 में, आएगा आपका 5.04। उसमें 88% इंटरेस्ट ऐड करते जाओगे, आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा 8 मिलियंस। सिंपल है। आप ये सॉल्व करोगे ना तो आपको ज़्यादा बेटर समझेगा, ऐसे आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, राइट? तो आप अभी का अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद आप सॉल्व करो। एग्जाम में भी दिक्कत नहीं आएगी, बस अभी सॉल्व कर लोगे तो, क्योंकि ताज़ा ताज़ा समझा हुआ है। अभी इसके बाद अगर कुछ भी डाउट आता है सॉल्व करने के बाद, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, सॉल्व कर देंगे हम, ठीक है? ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।